नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का नेचर होता है दयालुता, परोपकार और कह सकते हैं प्रेम। तो इसी भावना से प्रेरित होकर समाज के ऐसे लोग जो उन लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं जो अभी तक हाशिए पे हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं या आर्थिक रूप से कह सकते हैं बहुत अशक्त हैं, तो उन लोगों के लिए एक समूह बना के, एक कह सकते हैं एक संगठन बना के उन्होंने उन संगठनों ने जिन्हें गैर सरकारी संगठन कहा जाता है, उन संगठनों के माध्यम से उन गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और जैसा कि भारत में देखा जाए, सरकार जो कल्याणकारी सरकार है और सरकार की भी ये योजना होती है कि जनता का अधिक से अधिक किस तरीके से भला किया जाए, तो ऐसा अमूमन सरकार सोचती है। लेकिन चूँकि सरकार का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक होने की वजह से वो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जो है उतना कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पर सरकार कभी कभी काम नहीं कर सकती है या नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में गैर सरकारी संगठन अपने गैर स्वार्थ से या बिना लालच के उन क्षेत्रों में जहाँ कह सकते हैं बच्चे हैं, जो कह सकते हैं बाल श्रम जिसे कहा जाता है, तो वो लोग हैं, या फिर कह सकते हैं महिलाएं हैं, या आदिवासी क्षेत्र कह सकते हैं, या इसके अलावा आपका वो सब क्षेत्र जहाँ पे बुनियादी आवश्यकताओं की अभी पहुँच आम आदमी तक नहीं है, उन क्षेत्रों में जो है ये गैर सरकारी संगठन बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने ये देखा है कि खासकर जो भौगोलिक रूप से देखा जाए, जहाँ बुनियादी आवश्यकताएं बहुत कम हैं या फिर ज़रूरत के अनुसार काफ़ी कम है, जिसमें आपका दक्षिणी राजस्थान ले लीजिए और आप सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात का ले लीजिए, इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड है, उड़ीसा ले लीजिए, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं और उनसे आम आदमी जो वास्तव में उनको ज़रूरत है उन चीज़ों की जो है उनसे कह सकते हैं उनके माध्यम से मदद हो रही है। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से और समझाऊंगा। तो इसमें गैर सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, जबकि मीडिया को लोकतंत्र का 4था स्तंभ कहा जाता है। गैर सरकारी संगठन NGO ऐसे पंजीकृत संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र काम करते हैं और स्वैच्छिक संस्थाएं लोकहित के उद्देश्य से गैर लाभकारी कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसे संगठन जो मानव कल्याण एवं जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सरकारी क्षेत्र के बाहर स्थापित एवं संचालित होते हैं, गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका जिस तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उनको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझा जा सकता है कि नंबर 1, लाभ रहित कार्यकलापों से जुड़े हों। नंबर 1, लाभ रहित कार्यकलापों से जुड़े हों। नंबर 2, आपराधिक या असामाजिक कार्यों में संलग्न नहीं हों। नंबर 3, मात्र विपक्षी या विरोधी राजनीतिक दल न हो। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देखते हैं कि भारत विश्व का तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और विश्व के न्यूनतम बच्चों में 42% अकेले भारत के ही बच्चे हैं। शिक्षा की यही स्थिति है। भारत में निर्धनों की आजीविका स्तर में सुधार लाने के लिए स्वयंसेवी संगठन अनेक वर्षों से सक्रिय रूप से सरकार के सहभागी के तौर पर काम कर रहे हैं। स्वयंसेवी अथवा गैर सरकारी संगठन क्षेत्र सामाजिक उन्नयन, आर्थिक विकास में योगदान देने वाली एक नई शक्ति का रूप उभरा है। अनुमानित भारत में 33 लाख पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन हैं। वे सहभागी लोकतंत्र की क्रियान्वयन और उसका ठोस रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता समाज में उनकी रचनात्मक और उत्तरदायी भूमिका को अदा करते हैं। इस तरीके से 90 के दशक में उभरने वाले स्वैच्छिक संगठन मुख्यतः बिना किसी आर्थिक लाभ के लक्ष्य के कल्याणोन्मुखी गतिविधियों से ही जुड़े हुए थे, परंतु वे धीरे धीरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण
और निर्णायक भूमिका अदा करने लगे। यह उभरता हुआ स्वैच्छिक अथवा स्वयंसेवी क्षेत्र तीसरे क्षेत्र में जाना जाता है। तो गैर सरकारी संगठनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्तर पर कपार्ड की स्थापना 1986 में नई दिल्ली में की गई थी। कपार्ड ऐसे संगठनों की ऐसे जन कल्याण के कार्यों हेतु फंड और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गबन तथा अवैध कार्यों में संलग्न स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठनों के कपार्ड ब्लैक लिस्टेड कर देता है। विश्व बैंक के अनुसार एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाता है। दूसरे शब्दों में एनजीओ वैधानिक रूप से गठित संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र काम करते हैं, जो आमतौर पर सार्वजनिक हितों के उद्देश्यों से सामाजिक न्याय, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करना उनका मुख्य ध्येय होता है। विश्व बैंक ने भी स्वैच्छिक संगठनों को मुख्य वर्गों में चिन्हित किया है: क्रियात्मक स्वैच्छिक संगठन और पैरोकार स्वैच्छिक संगठन। प्रथम संगठन मूल उद्देश्य विकासोन्मुखी परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना और क्रियान्वित करना है। क्रियात्मक स्वैच्छिक संगठनों को राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समुदाय आधारित संगठन आदि के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इसके विपरीत परोपकार स्वैच्छिक संगठनों का मूल उद्देश्य संगठनों की नैतिक नीतियों और कार्य पद्धति को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि भारत में ऐसे सैकड़ों कल्याणकारी कार्यक्रम हैं जो लोगों की भलाई के लिए चलाए जा रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वस्तुतः भारत में तेजी से बढ़ रहा है। स्वैच्छिक संगठनों का क्षेत्र सक्रिय है। ये पर्यावरण, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार विरोध, बाल श्रम उन्मूलन, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, आपदा प्रबंधन, अन्य अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से गैर सरकारी संगठन किस तरीके से अपना कह सकते हैं जन कल्याण के क्षेत्र में भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा शौचालय का निर्माण बड़े एवं छोटे कस्बों में संचालन का प्रयोग देश के विभिन्न भागों में काफ़ी सफल रहा है। बिंदेश्वरी पाठक द्वारा सुलभ शौचालय के माध्यम से दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका का विकास किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कम लागत पर जरूरतमंदों की चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जल संरक्षण के लिए अनेक संस्थाएं स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर वर्षा जल को एकत्र करने की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। इस तरीके से विश्व बैंक के आकलन के अनुसार कुछ कुल विकास सहायता का करीब 15% गैर सरकारी संगठनों को जाता है। इस तरीके से इनका क्षेत्र जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है उससे देखा जा सकता है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय का कुल प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 5%, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 5% है। फिर भी जिन क्षेत्रों पर निर्भरता आशा से अधिक है, लोगों को अपनी जेब से स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य प्रणाली में व्याप्त असंतुलन है, जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता में कमी के कारण पैदा हुई। तो इस कह सकते हैं इस तरीके से कि गैर सरकारी संगठनों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया है और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, एकीकृत विकास कार्यक्रम, विशेष समूह के लोगों हेतु स्वास्थ्य सेवा, सरकारी स्वैच्छिक संगठन, रोटरी एवं लायंस क्लब, उद्योग व्यापार मंडलों, अभियान समूहों, स्वास्थ्य अनुसंधानकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सामाजिक सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में 7000 से अधिक ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो देश के कोने कोने में स्वास्थ्य से संबंधित उपयुक्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा और अन्य इसका एक पहलू है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं की बड़ी समस्या आर्थिक स्तर पर रहती है। राज्य सरकार के कुछ कानून एवं नीतियां आर्थिक मदद मिलने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। कई विकसित देशों जैसे ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा आदि स्वयंसेवी संगठनों को धन देते हैं, किंतु यह धन सरकार की स्वीकृति से उन्हीं कार्यों को दिया जाता है जो जन कल्याण से जुड़े हों। लोकतंत्र के 5वें स्तंभ के रूप में देखा जा रहा स्वैच्छिक संगठनों का क्षेत्र पूरे तौर पर भ्रष्टाचार एवं अपारदर्शिता से आच्छादित नहीं है। लोकतंत्र में लोक को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ एनजीओ सराहनीय काम कर रहे हैं। इनकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आई है।
और इस तरह से बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना एनजीओ का उपादेयता को प्रमाणित करता है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था कि 21वीं शताब्दी गैर सरकारी संगठनों का युग कहलाएगा और उनके इस कथन से यह ध्वनित होता है कि देश और समाज के कल्याण में सेवा कार्यों के जरिए गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में की जनसंख्या 121 करोड़ हो चुकी है। जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, उसी के अनुरूप जन समस्याएं भी इजाफा हुआ है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम समस्याओं को असनुकूल नहीं सुलझा पाए हैं, पुरानी समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए कि इन जो संगठन है गैर सरकारी संगठन, तो इनकी उपयोगिता या उपादेयता बहुत अधिक बढ़ जाती है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के प्रावधानों के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस को पंजीकरण रद्द कर दिया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसा देखने में आया है कि कभी कभी ये चीज़ देखने में आती है कि जो गैर सरकारी संगठन हैं वहाँ भी बहुत बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार सामने आया है, दिखाई पड़ा है। तो जिस वजह से इनका ऑडिटर जिसे अंकेक्षक की कहा जाता है, गृह मंत्रालय ने इसकी संस्तुति करी है कि क्यों ना इनका ऑडिटर या अंकेक्षक क्यों ना कराया जाए। सरकार ने ऐसे सभी गैर सरकारी संगठन एनजीओ की लिए एक वेबसाइट का संचालन करने का निर्णय लिया है, जो अब तक स्वयं ऐसी वेबसाइट का निर्माण और संचालन करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देख रहे हैं, जानते हैं कि सरकार के काम जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिन क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, और सामान्यतः ये देखने में आता है कि विकसित देश बड़ी मात्रा में कह सकते हैं जो आर्थिक मदद करते हैं या सहयोग करते हैं, खासकर उन वर्गों के लिए जो अभी भी कह सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, या कह सकते हैं जो जन सामान्य सुविधाएँ हैं या जो व्यवस्थाएँ हैं उनको आसानी से उपलब्ध नहीं है। उन वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए गैर सरकारी संगठनों में बाकायदा देखा जाए बहुत सराहनीय कार्य किया है, और भारत जैसे देश में देखा जाए इनकी बड़ी उपयोगिता है, योगदान है। तो गैर सरकारी संगठन एक निष्पक्षता के साथ, तटस्थता के साथ देश के विकास में जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से आज कह सकते प्रासंगिक बना हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी एनजीओ की उपादेयता, उपयोगिता निरंतर बढ़ेगी। और आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समाप्त करते हुए मैं आप सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एनजीओ संगठन वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण संगठन है, और जो कह सकते हैं तृणमूल स्तर पर या फिर कह सकते हैं छोटे स्तर पर हम सभी लोग मिलजुल के आपस में एक कह सकते हैं परोपकार की भावना से एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान करके एक धन इकट्ठा करके हम स्वयं भी कह सकते हैं उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो वास्तव में सरकारी योजनाओं से या कह सकते हैं उन कल्याणकारी कार्यक्रमों से अभी वंचित हैं। और इसी के साथ आज आपका यह महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।